दंगल बाय आमिर खान माइट बी योर फेवरेट मूवी एवर, बट मैं आज यहाँ कुछ बताने आया हूँ जो तुमको ये रियलाइज करवाएगी कि शायद दंगल सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक थी। नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टाउनी टॉकीज। और आज हम बात करने वाले हैं दंगल मूवी के बारे में। दंगल मूवी के बारे में क्या बात करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दंगल मूवी के बारे में क्यों बात करने वाले हैं और उस मूवी के बारे में बात करना मैं इसलिए चाहता था क्योंकि भाई इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन माई ओपिनियन जो रिसेंट सिनेमा से आया है। मतलब रिसेंट सिनेमा इन द सेंस बॉलीवुड से आया है। ऑफ कोर्स रेस 3 टॉप्स एवरीथिंग, है ना लेकिन दंगल इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। जब भी वो मूवी देखो, नॉट जस्ट द होल स्टोरी एंड एवरीथिंग, बस उतनी ही बात नहीं है। मतलब जैसे वो फिल्म बनी हुई है, जैसे उस स्टोरी में एक एक इमोशन को जितने अच्छे से हाईलाइट किया गया है, वो सब स्टोरीज, वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये एक नए टाइप की सीरीज थी जो मैं ट्राई करना चाह रहा था, जिसमें मैं एक ओपिनियन पीस बना रहा हूँ, बट नॉट जस्ट ऑन सम यूट्यूब वीडियो। I'm making an opinion piece on a movie which is really close to my heart and which taught me a lot of things, and I am here to share those with you. और उसमें से मैं क्या क्या शेयर करने वाला हूँ और क्या क्या मेरी तरफ से है, मैं तुमको वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस मूवी में फादर और डॉटर रिलेशनशिप्स या फादर और द प्रोजेनी, मतलब जो बच्चे वाला बाप और बच्चे वाला रिलेशनशिप है, वो कितने प्यार से दिखाया गया है और उसके नुआंसेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा पार्ट मोटिवेशनल। तीसरा पार्ट ऐसे मैं गलत उंगली दिखा रहा हूँ, तो तीसरा पार्ट जो है वो है कि लोगों के सर में सक्सेस किस तरीके से चढ़ जाती है जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसका चौथा पार्ट ये है, रिश्ते कितने फ्रेजाइल होते हैं, कितने आराम से चीज़ें टूट और बिखर सकती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए। और बहुत बार इसमें तो चीज़ें मेंड हो गई, पर बहुत बार चीज़ें मेंड नहीं होती है। और पांचवा पार्ट ये कि कैसे, तुमको याद होगा, दंगल देखे होगे अगर, तो कि वो पानी में फेंकने वाला जो सीन था जिस मूवी में, जो आमिर खान अपनी जो बेटी है उसको गीता को पानी में फेंक देते हैं। जो महावीर सिंह फोगाट है वो अपनी बेटी को पानी में फेंक देते हैं। दैट सीन टीचेस यू अ लॉट एक्चुअली, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। और मैं उसके बारे में आखिर में बात करूंगा, तो सो स्टे ट्यून्ड अबाउट इट। और ऑल्सो अगर तुम्हारे कोई ओपिनियंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, क्योंकि आई वुड लव टू हियर देम, तुम्हारे थॉट्स और ओपिनियंस और इस बारे में। और मेरे थॉट्स के ऊपर कोई और थॉट्स होंगे, ऐसे मेटावर्स बना देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर वाले। लेकिन अगर तुम्हारे मन में और कोई थॉट्स होंगे तो प्लीज़ टेल मी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फादर और बच्चे वाली रिलेशनशिप कितने प्यार से हाईलाइट की है। तुम उस मूवी में देखोगे कि जो बापू का रिलेशनशिप है अपनी बेटियों के साथ, दैट इज़ वेरी हिडन। मतलब उस हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट्स हैं उसके, लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करना कि जो हार्ड पार्ट है वही ज़्यादातर हाईलाइट हुआ है बच्चियों के सामने, और जो सॉफ्ट पार्ट है वो बिहाइंड द सीन्स हाईलाइट हुआ है। बच्चियों के सामने नहीं, बाहर पे, मतलब बच्चियों से दूर हटके, जब बच्चियां आर नॉट इन द पिक्चर और वो दूर हैं, तब बापू का सॉफ्ट पार्ट बाहर निकल के आया है। और जब तुम उसको देखोगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ everyone, all from all generations, across all generations, most of us can relate to that thing, because हम अपने मम्मियों से, अपने आसपास के लोगों से ये सुने कि पापा इतने स्वीट थे हमारे लिए, इतनी स्वीट बात की, इतना स्वीट जेस्चर किए। हम बहुत सारी स्टोरीज में भी सुनते हैं कि पापा इतने स्वीट हरकत किए, ये वो किए, जो भी किए, जो हमको अच्छा फील करवाया। लेकिन मोस्टली जो पापा के जो हमारे पापा रहते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के जो फादर होते हैं, जो बापू होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो एक बहुत टफ शेल बना के रखते हैं अपने अराउंड, टू बी द टफ गाय, राइट। और यू कैन सी दैट एवरीवेयर अराउंड यू। और जब तुम उसको देखते हो ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि असल में जो बापू होते हैं वो उतने हार्ड होते भी नहीं है। मतलब ही जस्ट पुट्स ऑन अ फसाड फॉर सम रीज़न। और वो जब भैया मैं बापू हूँ नहीं तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आई गेस थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि सॉफ्ट होना मतलब ये होता है, भाई मेरी वॉइस क्रैक हो गई बहुत ज़बरदस्त, सॉफ्ट होना वैसा नहीं सॉफ्ट होना इज शोइंग वल्नरेबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, इसको सोच के देखो। अब सॉफ्ट होने से
तुम सिर्फ ये नहीं करोगे ना कि स्वीटली बात कर रहे हो या बहुत ऐसे चिल हो रहे हो या मस्ती कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। बहुत बार ये नहीं होता है सॉफ्ट होना, बहुत बार सॉफ्ट होना ये भी हो जाता है कि तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज भी शो कर दे रहे हो। जैसे तुम दंगल में देखना कि जो बापू होते हैं वो बेटियों के सामने कभी नहीं, लेकिन बेटियों से दूर हटके जब बेटियां नहीं देख रही होती है मल्टीपल ओकेशंस में रोते हैं। एंड दैट इज अ ट्रू रियलिटी। अगर तुम रियलाइज नहीं करते कि तुम्हारे बापू तुमसे हट के रोते होंगे तो यू आर जस्ट नॉट लुकिंग हार्ड इनफ। ये बात याद रखना कि अगर तुम अपने बापू को किसी तरीके से तकलीफ देते हो, ही क्राइज अबाउट इट। उनको कोई बात की टेंशन होती है, ही क्राइज अबाउट इट। उनको कुछ किसी बात की का एक्सट्रीम खुशी या एक्सट्रीम प्राइड होता है, ही क्राइज अबाउट इट। मोस्टली पीपल डू। खुश होने के मतलब बहुत बहुत बार नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत बार करते भी है। लेकिन जो हार्ड पार्ट रहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कभी ऐसे जोर से बात कर दिए तो पापा रो दिए, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर के पापा ही मैन रहते हैं, स्ट्रांग। लेकिन बहुत सारे टाइम जब कुछ बहुत हर्टफुल होता है तुम्हारे सामने, तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि पापा रो के आए हैं या पापा कभी रोए, लेकिन पापा रोते हैं। और तुम ये जितनी जल्दी रियलाइज करोगे उतने जल्दी तुम और ज़्यादा कंसिडरेट हो जाओगे अपने एक्शंस को लेके कि अपने बहुत सारे लोग रहते हैं कि दे कम अक्रॉस एंड दे टेल मी एंड टेल लाइक पुट दिस थॉट इनटू द वर्ल्ड कि हमारे में मोटिवेशन नहीं है काम करने का। एक बार सोच के देखो, अगर तुम अपने पप्पा से बिल्कुल भी, बापू से थोड़ा भी प्यार करते हो, तुम्हारे बापू तुमसे डिसअपॉइंट होके रो रहे हैं, हाउ डज दैट फील? जस्ट अपने दिमाग में एक बार सोच के देखो। तुम्हारे बापू, तुम्हारे पापा, तुम्हारे डैड, तुम्हारे डैडी तुमसे डिसअपॉइंट होके अकेले में रो रहे हैं क्योंकि वो बता नहीं सकते किसी को भी कि ही रेज्ड समवन हु इज सो इनकम्पिटेंट कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ही हैज रेज्ड समवन हु हैज लेट हिम डाउन। एक बार सोच के देखो, ये थॉट अपने दिमाग में ला के देखो। अगर तुम अपने बापू से थोड़ा भी प्यार रखते हो, थोड़ा भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हो, ये थॉट अपने दिमाग में ला के देखना कि ही इज क्राइंग, योर बापू इज क्राइंग बिकॉज यू लेट हिम डाउन। सोच के कैसा लग रहा है? खराब लग रहा होगा, ऑब्वियसली खराब लग रहा है ना। अब इमेजिन करके देखो, ये थॉट लेके अगर तुम ये थॉट कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखोगे, वुड यू नॉट वर्क हार्ड टू गेट समवेयर इन लाइफ? Would you not take extra precaution to not let your father down by doing some dumb shit around? कोई भी ऐसी चीज करके जिससे तुम अपने बापू को डिसअपॉइंट कर दो, भले वो ऐसे लफंटरबाजी करना हुआ, भले वो पढ़ना ना हुआ और अपने ऐसे कुछ करियर के साथ कुछ ना करना हुआ, भले वो कहीं ऐसे सुट्टा फूकते हुए पकड़वाना हुआ, ये सब करके, भले ऐसे कुछ ऐसे गंदगी हरकत में, ऐसे चोरी चकारी में, कुछ भी में पकड़ाना हुआ, यू आर लेटिंग योर फादर डाउन एट एवरी मोमेंट जब तुम ये कर रहे हो। अब तुम सोचो, तुम ये थॉट अपने दिमाग में हमेशा रखते हो, और स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि तुम अपने बापू से प्यार करते हो। तो ये थॉट लेके चलो, और ये थॉट को तुम किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो। ये थॉट मम्मी के साथ अटैच कर सकते हो अगर मम्मी से ज़्यादा लगा हुआ है, ये थॉट दादी के साथ अटैच कर सकते हो, उनसे ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और तुम अब बताओ, वुड यू नॉट वर्क हार्ड उनको प्राउड फील कराने के लिए? वुड यू नॉट डू बैड थिंग्स ताकि वो लेट डाउन ना हो जाए? जस्ट इमेजिन, जस्ट सोच के देखो। मैं तुमसे एकदम बेसिक सी बात कर रहा हूं। एकदम सोच के देखो कि क्या तुम करोगे उसके बाद भी। क्या तुम अपने बापू को लेट डाउन होने से रोकने के लिए हर चीज़ नहीं कर डालोगे? और उस हर चीज़ में गंदी बातें ना करना और अच्छी बातें बहुत ज़्यादा करना नहीं आता है। अब बताओ, तुमको मोटिवेशन चाहिए एक्सटर्नल? मैं तुमको पर्सनली बताता हूँ, जब मैं ऐसा हो जाता ना कि जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्यों ही करूँ मैं, क्या फालतू है भाई, घर बापू पैसा कमा लेंगे, पाल लेंगे, मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आता है कि मैं अच्छा खासा पढ़ता हूँ, अच्छा खासा लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं किया तो आई लेट माई फादर डाउन, आई लेट माई फैमिली डाउन, आई लेट माई मदर डाउन, आई लेट माई सिस्टर डाउन, आई लेट एवरीवन डाउन। मैं तो सबका सोचता हूँ। अगर तुम एक इंसान का भी सोच के चलो तो तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा खतरनाक मोटिवेशन आ जाएगा ये करके? उसके बाद क्या तुमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है? मेरा सवाल बस इतना है। अगर तुम सच में सोचोगे कि तुमको क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है, नहीं, तुमको एक पर्पस की ज़रूरत है। जब तक तुम खुद के लिए एक लड़ाई लड़ते रहोगे ना बस, तब तक तुमको
कुछ ऐसा चाहिए होगा, कुछ एक्सटर्नल चाहिए होगा जो तुमको आगे ढकेलेगा। जब तुम लड़ाई किसी और के लिए लड़ोगे ना वत्स, जो जिससे तुम प्यार करते हो, जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो, तब तुमको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। इंसान इतना सेल्फिश कभी नहीं हो सकता, थोड़ी भी कंसिडरेट हो। मतलब तुम्हारे अंदर एक दिल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, घर आते हैं दारू पी के अपनी मम्मी को गालियां देते हैं, उन टूचियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कंसिडरेट लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर दिल है। क्या तुमको उसके बाद कुछ और लगेगा वत्स? नहीं, नहीं लगेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे हो ना, तुम किसी एक हायर पर्पस के लिए कर रहे हो। और तुमको जब वो पर्पस मिल गया ना, तुमको ये नहीं चाहिए होगा कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का। किस लिए काम कर रहा है? अपने पापा को प्राउड फील कराने के लिए। मोटिवेशन के लिए बैठा रह गया तो काम होगा? यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन के लिए बैठा रहो, दिमाग में थॉट आएगा ना, मोटिवेशन के लिए बैठा रहेगा तो काम होगा। दिमाग बोलेगा चल उठ। अपने पापा को प्राउड नहीं फील कराना तेरे को, अपनी मम्मी को वो हार लेके नहीं देना जो मम्मी तेरे लिए दिन भर रात भर अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके सिर्फ तेरे को पढ़ाने के लिए वो हार नहीं ले रही है। तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू वो हार लेके मम्मी को दे दे, ये नहीं बनता। या तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू अपने पापा को वो गाड़ी खरीद के दे दे जिसके लिए, जो गाड़ी उनकी ड्रीम कार है, जो जिसकी पूरी लाइफ अपने लिए घिसे हैं, उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं ले रहे, सिर्फ तेरे को अच्छा कॉलेज दिलवाने के लिए, सिर्फ तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। क्या उनका इतना हक नहीं बनता? बस ये मोटिवेशन ले आओगे ना, खत्म मोटिवेशन। और ये वाला मैं इसलिए दंगल की बात कर रहा था कि दंगल में अगर तुम रियल में देखो तो गीता लास्ट में उसका मोटिवेशन दिमाग में ये था कि अपने बापू को प्राउड फील कराना है। जब तक वो खुद के लिए लड़ रही थी ना, एक बार देखना ट्रेजेक्ट्री स्टार्टिंग से ये था, गीता को पैसे वैसे से मतलब नहीं था। पैसा देखना, जैसे ही गीता छोटे मोटे किसी टूर्नामेंट में पैसे जीत के लाते थे अपने बापू को देती थी, नॉट बिकॉज दैट मनी मेंट एनीथिंग significant or substantial to him, but the value of giving the money to her father meant everything to her. क्यों? क्योंकि वो अपने बापू के चेहरे पे देख सकती थी कि वो प्राउड फील कर रहे हैं। गीता स्टार्टिंग से लेके मिड तक वही कर रही थी। जब वो पापा को अपने प्राउड फील करवा रही थी, शी डिड एवरीथिंग टू मेक हिम प्राउड बिकॉज दैट हर फादर वॉज हर हायर पर्पस। और जैसे ही वो खत्म हुआ, जैसी वो चीज उनके दिमाग से हट गई, गीता के दिमाग से हट गई, जैसे ही गीता अपने लिए कंपीट करना स्टार्ट की, हर डाउनफॉल स्टार्टेड। एंड यू कैन वॉच दैट इन द मूवी। मैं नहीं बोल रहा, ये मूवी में एक रियल स्टोरी है ये, और ये रियल स्टोरी है ना, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट से बोरोड है। और तुम ये देखोगे, तुमको रियलाइज होगा कि हायर पर्पस कितना जरूरी है। जैसी गीता अपने पापा के पास वापस आती है, जैसी गीता को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है, जैसी वो अपने पापा के पास वापस आती है और वापस अपने पापा को अपना हायर पर्पस बनाती है, शी स्टार्ट्स विनिंग अगेन। मूवी में ऐसा दिखाता है, विच इज इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी। तो ये होता है फादर और डॉटर। उस मूवी में दिखाया फादर डॉटर रिलेशनशिप, लेकिन तुम इसको सीधा सीधा अपने फादर और फादर या मदर या जो भी एक एल्डर और एक बच्चे के रिलेशनशिप से जोड़ सकते हो। तुमको सबका जवाब मिल जाएगा, मोटिवेशन और ये और वो। इसका दूसरा पार्ट जो है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो है इसका, उसके बारे में बात कर ले। अब मोटिवेशनल एस्पेक्ट इस तरीके का कि अगर तुम इस मूवी में देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये बहुत हार्डकोर मोटिवेशनल मूवी है। मतलब वो लोग कुछ नहीं से कुछ बहुत ज़्यादा तक पहुंच गए। और तुमको ये रियलाइज होगा कि नो वन इज बॉर्न विथ नेचुरल टैलेंट, यू नो, इजंट इट? अगर वो मूवी देखोगे तो बोथ द गर्ल्स वर द डॉटर्स ऑफ अ नेशनल लेवल चैंपियन। इसका मतलब ये नहीं कि वो शुरू से कुश्ती जानते थे, वो तो हार भी रहे थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर वो लोग इम्प्रूव करते गए, फिर अपने कज़न को हरा दिए, उसके बाद फिर टूर्नामेंट में जाके लोगों को हराने लग गए। और ये करते करते दे गॉट बेटर, और दे गॉट बेटर सो मच, दे गॉट टू द एक्सटेंट दैट दे कम्पीटेड इन द नेशनल एंड देन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और वहाँ जाके वो लोग गोल्ड और सिल्वर और बहुत सारे मेडल्स लाए, और मेरे भारत को और उनके भारत को और हमारे भारत को प्राउड फील करवाए। लेकिन अगर तुम सब कुछ बॉयल डाउन करो, तुमको नहीं लगता कि सब कुछ बॉइल्स डाउन टू मेहनत? क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत किए, क्योंकि वो लोग शुद्ध शाकाहारी घर में अंडे और चिकन लेके आए और खाने के लिए, और उसके बाद इतने सैक्रिफाइसेस किए शुद्ध शाकाहारी से चिकन बनाने तक, और उसके बाद वो लोग इतना सब करके, इतनी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच गए। तुमको इसके बाद रियलाइज हुआ
कि नथिंग इज डिपेंडेंट, नो सक्सेस ऑफ योर्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ लकी यू आर और हाउ लकी यू गेट इवेंचुअली. एवरीथिंग, I mean everything is dependent on how hard you work. Nothing, अगर तुम सच में सोचो तो nothing was in their favor. उन लड़कियों के कुछ फेवर में नहीं था. लेजिट पूरा समाज उनके खिलाफ था और उसके बाद भी वो लोग मेहनत किए और सब कुछ के अगेंस्ट जाके इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत गए और इतना बड़ा मुकाम हासिल किए. अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारी सिचुएशन, भाई लोग, तुम्हारी सिचुएशन क्या उनसे खराब है? तुम्हारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तब जाके तुम ये देख रहे हो, तुम्हारे पास फ़ोन होगा या लैपटॉप होगा या जो भी होगा, कुछ एक डिवाइस है. क्या तुम्हारा बनता है उसके बाद भी कंप्लेंट करना कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, बिकॉज ये वो? क्या तुम्हारा बनता है कंप्लेंट करना? इफ़ यू लॉजिकली थिंक अबाउट इट, नो, यू डू नॉट डिजर्व टू कंप्लेन. वो लोग डिजर्व करते थे कंप्लेंट करना कि मेरा सब खिलाफ है मेरे, मैं कैसे करूँ ये वो. और वो लोग छोड़ भी देते ना तो उनकी बहुत बड़ी बात नहीं होती. लेकिन अगर तू छोड़ दिया ना, या तू छोड़ दी ना बहन, तू गलत कर रहा है. मेरे साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, मम्मी पापा के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, खुद के साथ. तुम सोचो कि गीता और बबीता जो इतनी मेहनत की और उस लेवल तक पहुंचे और उसके बाद वो लोग इतना सब कुछ हासिल किए. दे ऑलवेज डिजर्व्ड इट, डिडंट दे? दे ऑलवेज डिजर्व्ड द हाइप, द फेम, द मनी एंड द लग्जरीज दैट केम विथ ऑल ऑफ दैट एंड द रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर रिस्पेक्ट. और उसके बाद इतना ज़्यादा सोसाइटल इम्पैक्ट आया होगा उस एरिया पे, खासकर जहाँ पे रिग्रेसिव सोच थी लोगों की वेमेन को लेके. दे डिजर्व्ड इट ऑल, ठीक है, वो सब डिजर्व करते थे. अगर वो लोग नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल, क्या लगता है किसका सबसे बड़ा लॉस था? ऑब्वियसली गीता और बबीता का, उसके बाद महावीर सिंह फोगाट जी का, उसके बाद समाज का. लेकिन टॉप नुकसान किसका था? गीता और बबीता का, क्योंकि वो लोग डिजर्व करते थे, वो लोग को वो चीज़ नहीं मिली जस्ट बिकॉज वो लोग मेहनत नहीं किए. अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं जो देख रहे हैं ना भाई लोग, आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, कि तुमको नहीं लगता तुमको मेहनत करनी चाहिए बिकॉज यू डिजर्व एवरीथिंग बट यू विल हैव टू अर्न इट? आपको नहीं लगता ये? तुमको नहीं लगता ये कि तुमको ये मेहनत करके अपनी जो तुम चीज़ डिजर्व करते हो वो जाके हासिल कर लेनी चाहिए? तुमको लगता होगा ना ये कि तुम तो मैं कार डिजर्व करता हूँ, बढ़िया थार डिजर्व करता हूँ भाई. तुमको लगता यू शुड जस्ट गो एंड गेट इट? मतलब ऐसे नहीं, चोरी मत कर लो, जस्ट डोंट जस्ट गो एंड गेट इट. मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे, तुमको नहीं लगता तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कुछ गलत कर रहे हो, उसको वो ना देके जो वो इंसान डिजर्व करता या करती है? दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग एंड दैट इज वाई यू नीड टू वर्क हार्ड. दैट इज वाई, that is the motivation. The first part I told about the motivation earlier, that is the first part of the motivation कि तुम अपने एक हायर पर्पस के लिए काम करो. दूसरा पार्ट मोटिवेशन का ये आता है कि you deserve to get everything that you ever dreamt of. That dream car, that dream house, that dream villa, that dream vacation, that dream phone, that dream everything, that dream jacuzzi in your pool. You deserve everything. But you'll just need to put in the effort to go and earn it. Are you willing to do that? That just decides everything. That alone decides everything about your life. Are you willing to do what it takes to get all of that? Because you deserve it. Remember that you deserve it. You're just not putting in the effort right now. Are you willing to put in the effort? That will dictate everything in your life. और उसके बाद तुमको सब समझ आ जाएगा कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, सब समझ आ जाएगा. लेकिन तुमको इनिशियल एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है. क्या तुम रेडी हो एफर्ट लगाने के लिए? ये बता देना और उसके बाद आगे बढ़ जाना. जो इसका ये मोटिवेशन वाला पार्ट हो गया. इसका एक बहुत इंटेंस पार्ट था और वो बहुत छोटा सा पार्ट है जो एक बार काम आता है, एक ही बार काम आता है मूवी में, जहाँ वो लास्ट का मोमेंट रहता है और वहाँ पे वो मूवी का एक सीन रहता है जहाँ गीता को महावीर सिंह फोगाट जी फेंक देते हैं पानी में. और तुम वो देखोगे, तुमको बहुत सारे लोग में भी उस बारे में रियलाइज़ नहीं, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था, मतलब मैं जब छोटा था, जब मैं वो मूवी पहली बार देखा था, मैं भी उतना उसका सिग्निफिकेंस रियलाइज़ नहीं किया था. बट एज आई ग्रू अप आई realized and I came to know about the importance of that scene alone. And what that scene carries for you is कि तुम उसको देखोगे और तुम देखोगे कि महावीर सिंह फोगाट जी उसमें
गीता को ये दिखाना चाह रहे थे कि बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आएगी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा टू होल्ड ऑन टू, बिकॉज इफ यू आर फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, अगर तुम ऐसे स्लिप कर गए क्लिफ से, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे होल्ड ऑन करने के लिए है तो तुमको बहुत ज़्यादा सॉलेस मिलेगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कहीं से ऐसे कुछ पकड़ने के लिए। तो जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, दैट डिफरेंशिएट्स द विनर्स फ्रॉम द लूजर्स। जब तुमको लगेगा लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस में कि कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ मेरे फेवर में नहीं है, कुछ सही से जा नहीं रहा है और सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया है और मेरे पास कुछ है भी नहीं जिसको मैं पकड़ के ऊपर उठ सकूं, उस टाइम पे तुम क्या करते हो वो तुमको डिटरमाइन करता है कि तुम आगे बढ़ जाओगे या वहीं गिरे रह जाओगे जहां तुम एक बार गिर चुके हो। और वो चीज़ जब तुम रियलाइज कर लोगे ना, जब वो चीज़ तुम रियलाइज कर लोगे कि वो चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है और वो चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा एनग्रेन करने की ज़रूरत क्यों है कि तुम्हारे पास असल में इन द टफेस्ट सिचुएशन दैट लाइफ थ्रोज एट यू, तुम अब अकेले हो अपने पास। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा हो सकता है इंसान या बहुत लोग अच्छे हो सकते हैं जो तुमको सपोर्ट करे, लेकिन मेंटली इनसाइड योर माइंड यू आर अलोन, नोबडी इज देयर विथ यू। और तुमको उन सिचुएशन से अकेले लड़ना सीखना पड़ेगा। तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम आगे तभी बढ़ पाओगे जब तुम उन सिचुएशन से अकेले लड़ना जानते हो, बिकॉज एवरीवन एल्स अराउंड यू दैट सपोर्ट्स यू फॉर डूइंग दैट इज अ सपोर्ट सिस्टम, नॉट द बेसिक फ्रेमवर्क। Everyone around you who supports you into doing something, into working on something, or into facing or tackling a challenge, that is not the one who is going to do it. That is only you. You will be responsible, you will be accountable for doing the deed, that doing the work that it takes, that it takes to become or go somewhere or deal with that problem. तुमको ही वो चीज़ आखिर में करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास जो भी हो आसपास लोग, वो सपोर्ट सिस्टम होंगे, लेकिन उस इंटेंस सिचुएशन में तुम अकेले होगे और तुमको उस चीज़ को टैकल करना सीखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, मैं नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ ऐसे डेस्क जॉब ले लिए कोई और 9 to 5, और 9 to 5 को कोई हेट नहीं है, मैं तुमको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसे सेफ सी जॉब ले लिए, मोस्टली उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, मान लो तुम्हारी लाइफ में खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, यू विल बी अलोन इन डूइंग दैट, बिकॉज मेंटली तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। बाद में ऐसे चाचा मामा और भाई बहन और दोस्त और कुछ रहेगा और सब रहेंगे, मम्मी पापा कुछ भी रहेगा, लेकिन यू विल बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू डील विद इट अलोन, ताकि तुमको साथ वालों के साथ उसको डील करने में हेल्प हो जाए। क्योंकि अगर तुम अकेले डील नहीं कर सकते ना, तो तुम डील नहीं कर सकते। बाकी जितना भी बोल लो कि हाँ मैं अकेले तो नहीं कर पाता पर इनके सपोर्ट से कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा। अगर तुम उस सिचुएशन से अकेले डील नहीं कर सकते और अकेले उस खराब सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, तो कोई तुमको हेल्प नहीं कर सकता उस खराब सिचुएशन से बाहर आने की, क्योंकि बाकी सब लोग बस सपोर्ट कर रहे हैं। बाबू काम तुम ही कर रहे हो, काम एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन दैट इज डूइंग द वर्क एंड यू विल बी द वन एट एवरी प्लेस एट एवरी पॉइंट दैट विल डू द वर्क। और तुम जितने जल्दी ये समझ जाओ कि ऐसे खराब सिचुएशंस में तुमको करना पड़ेगा और तुमको आखिर में फाइट मार के निकलना पड़ेगा, उतना बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। तो वो इंटेंस सिचुएशंस का ये, उस इंटेंस सीन का ये था जहाँ गीता को पानी में फेंक दिया जाता है और फिर वो हाथ पैर मार के निकलती है, और वो उसका एक जक्स्टा पोजिशन इस पे है कि वो उस अखाड़े में उसके बापू नहीं रहते इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो कैसे उसको हराती है। तो उसका ये पॉइंट था उस पूरे सिचुएशन का, जो मैं तुमको सार बताया हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। और इसका एक छोटा सा पार्ट जो कि बहुत शायद कॉमनली स्पोकन अबाउट है, और वो है कि सक्सेस तुम्हारे दिमाग में कैसे चढ़ती है। और बहुत बार तुम देखना कि ना, सक्सेस की अगर तुम बात करो ना, तो इट इज़ नॉट जस्ट मॉन्यूमेंटल सक्सेस इन लाइफ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और हम थोड़ा भी हम्बल रहना भूल जाते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखना कि स्कूल से निकल गए और उसके जो एक्स्ट्रा स्टाफ होते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते उसके बाद, स्कूल से निकलने के बाद। स्कूल से निकल गए ना, हो गया बस, बाहर निकल गए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक, उससे तुमको समझ आ जाता है कि वो इंसान किस कैलिबर का है। क्यों? क्योंकि भाई बंदा जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा जो उनसे बड़े हैं, है ना, तो वो उसके दिमाग में कितनी एरोगेंस है। क्यों? तुम अगर एक अपने
स्कूल या कॉलेज की एक दीदी जो ऐसे साफ वाफ करती है, अगर तुम झुक के उनके पैर नहीं पड़ सकते, तुम झुक के उनके पैर इसलिए नहीं पड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम उनसे बड़े हो, कद में, औकात में, और वो इवेंचुअली तुमको पता चलेगा कि दैट टेक्स यू टू प्लेसेस। अगर तुम ऐसे सिचुएशन में डील करना चाहे और तुम आगे चल के कुछ किए, तो दैट विल होल्ड यू बैक फ्रॉम मैनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। क्यों? क्योंकि तुम किसी को, अपने आप को किसी से बड़ा समझते हो। औकात में, औकात इन द सेंस कि अपने सेल्फ इमेज में ईगो की बात कर रहा हूं। अगर तुम उसमें अपने आप को किसी से भी बड़ा मानते हो, लेट अलोन काम करने वाली दीदी या किसी, कोई भी, मतलब किसी से अगर तुम अपने औकात को बड़ा मानते हो ना, तो यू आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग दैट विल टेक यू डाउन। और ईगो तुमको कहाँ लाना चाहिए, अच्छा यूज कहाँ है ईगो का, जहां तुमको कोई बोल दिया कि तू ये नहीं कर सकता। कोई तुमको ये बोल दिया, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बोल दिया नहीं कर सकता, तू बता रहा है कैसे बोल दिया, मैं तो करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर तुम कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़ गए जहां तुमको कोई नो बोल दिया कि तू 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 कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, और तू वहां पे ईगो ले आया ना अपना, बेस्ट थिंग एवर। जब तुम ये सुन लिया ना कि तू नहीं कर सकता और तुम वहां ईगो ले आया, मैं बोला करके दिखाऊंगा, और फिर तुम करके दिखा दिए, तो भाई लिट बात है, तो फिर तुम बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन और भी कहीं ईगो ले आए ना, दैट विल श्योरली लीड टू योर डाउनफॉल। क्यों? क्योंकि तुम उससे बड़ा अपने आप को समझते हो, कल को किसी और से बड़ा समझने लग जाओगे, धीरे से तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाओगे, अगर तुम अपने ईगो को चेक में नहीं रखे। और धीरे धीरे वो चीज़ तुमको नीचे लेके जाएगी। और यू सीन, आई डोंट नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ केस स्टडी, जाके देख लो, बस कहीं भी कुछ भी इंडस्ट्री डालो और कुछ भी सर्च कर डालो ईगो के साथ, 10 डाउनफॉल्स ऑफ बॉलीवुड बिकॉज ऑफ ईगो, ऐसा टाइप का सर्च करो, तुमको 1000 स्टोरीज मिल जाएगी। बिजनेस में सर्च करो, स्पोर्ट्स में सर्च करो, हर जगह सर्च करो, मिल जाएगी तुमको स्टोरीज। तुमको समझ आ जाएगा कि ईगो रखना क्यों जरूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम एनेक्डोटल एविडेंस और समथिंग लाइक दैट, यू विल हैव रियल डेटा अबाउट इट, और उसके बाद वो कैसे डाउनफॉल होता है तुमको समझ आ जाएगा। तो दैट्स प्रीटी मच इट, पूरा दंगल का मेरे पर्सपेक्टिव से केस स्टडी। सबसे पहले ये बताना मुझे कि अगर तुमको ये, क्या तुमको ये फॉर्मेट पसंद आया, सबसे पहले ये बताना कि क्या तुमको ऐसे वीडियोस और चाहिए। अगर ये चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, डाल देना कि कौन से मूवीज़ के करना सही रहेगा। अब ये मत बोलना रेस 3 का कर दो भाई, वैसा वो नहीं कर सकता, उसका क्या ही निकालूंगा, वो भाई बहुत मेरे लेवल से ऊपर मूवी है, मैं देखा ही नहीं, इसलिए इतने लेवल से ऊपर मूवी है। लेकिन ऐसे कोई मूवी जो सच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, दंगल के जैसे, तुम उस मूवी का बता सकते हो। आई श्योरली बी विलिंग टू डू इट। और अपने ओपिनियन ज़रूर बताना यार कमेंट्स में कि तुम क्या सोचते हो इस पूरे ओपिनियन पीस के बारे में, प्लस दंगल के बारे में, और पूरे मैं जो अपना पर्सपेक्टिव दिया उस बारे में प्लीज़ बताना, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। और उसके साथ साथ जो भी अपने कमेंट करना, कमेंट बस मैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे कमेंट्स, तुम कमेंट्स करना और बताना क्या चीज़ है क्या नहीं है। और उसके साथ जो भी करते हैं, लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये सब चीज़ें कर लेना, सब कर लेना, टिप टॉप वाला काम कर लेना एकदम। उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको पसंद है ये वीडियोस, ऐसे टाइप के वीडियोस, उन लोगों के साथ शेयर करना, बहुत मज़ा आ जाएगा, उनको भी मज़ा आ जाएगा, तुमको भी मज़ा आ जाएगा। और उनको पसंद आए तुम्हारे रिकमेंडेशन की वाह वाह हो जाएगी, भाई बहुत मस्त रिकमेंड किया, मज़ा आ जा रहा है देखने में। और यू नो योर भाई, तुम्हारा भाई, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई ऐसे जाके इम्प्रेस ही तो करेगा, ऐसे कैसे इम्प्रेस करे बिना आएगा, तो तुम जानते हो, बस ऐसे रिकमेंड करना है, तो रिकमेंडेशन डाल देना, लिंक विंक शेयर कर देना। तो बस इतना ही था कहने को। टाउनी टॉक इज आउट, मैं जा रहा हूँ, बाय।